स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो का एक न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर बड़ा ही इजी है क्योंकि आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा। और सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि इजी चैप्टर है मार्क कम आता है, मार्क ये 7-8 मार्क का आता है। जो हार्ड चैप्टर आते हैं ना, जितने वंशागति बायोटेक्नोलॉजी के हार्ड चैप्टर, इतने का ही ये आता है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा यहाँ पे देखना आपको, क्यों ये इजी चैप्टर क्यों है कि जो इसके लॉजिकल है, लॉजिक है, वो मैं समझाने वाला हूँ आपको। जितने इसमें लॉजिक यूज होने वाले हैं, 4 से 5 लॉजिक है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और जो इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या कि ये रोग किससे होता है, ये रोग किससे होता है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम क्या होती है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसको एक बार रीड कर लेना है कि ये किससे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी रोकथाम क्या होती है। ठीक है, उसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। अभी कराऊंगा तो बता दूंगा आपको कैसे कैसे करना है। बस इसके लॉजिकल जो जितने भी ये क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ। तो हमारा कौन सा चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो सीधी सी बात है, बात सीधी सी बात है, आपको साफ साफ पता चल रही है किसकी चलने वाली है, मानव की। दूसरा पता चल रहा है उसके स्वास्थ्य की, वो स्वस्थ कैसे रह सकता है, और उसमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे चलने वाली है। राइट, अब आपको पता है रोग किस किस से होते हैं। रोग आपको पता है, रोग तो आपको पता है ना, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, कवक से हो सकते हैं, अमीबा से हो सकते हैं। ये बहुत सारे होते हैं जिनसे रोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोगों के प्रकार से। रोग कितने प्रकार के होते हैं, राइट। अब करेंगे हम रोगों के प्रकार, रोगों रोगों के प्रकार। देखो इसमें इंटरेस्ट आने वाला है चैप्टर में क्योंकि इजी चैप्टर है। रोगों के प्रकार, अब देखो रोग के प्रकार जो होते हैं, रोग तो समझ आ गए ना, रोग तो पता है ना आपको सबको। बीमारियां रोग क्या होते हैं, जो मानव को क्या करते हैं, तो बैड इफेक्ट डालते हैं, वही तो रोग होते हैं। मानव में बैड इफेक्ट उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, रोग कहलाते हैं, सीधी सी बात है। अब रोग किस किस से होते हैं ये भी मैंने बता दिया, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, कवक से होते हैं, अमीबा से होते हैं, और कुछ बीमारियां नॉर्मल भी होती है। ऐसा नहीं कि सभी नहीं से होती, कुछ नॉर्मल भी होती है, जैसे ठंड की वजह से हो जाती है, टेम्परेचर बिगड़ने की वजह से हो जाती है, तो नॉर्मल भी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक करके हम समझने वाले हैं कि क्या सिस्टम यहाँ पे चलेगा। तो रोगों के प्रकार अगर देखें तो रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग, क्या होते हैं, संक्रामक रोग। एक होते हैं संक्रामक रोग, सीधी सी बात है, और एक होते हैं संक्रामक रोग। ठीक है ना। तो रोग कितने टाइप के होते हैं, सीधी सी बात है, 2 टाइप के रोग होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग की अगर डेफिनेशन देखें, संक्रामक रोग क्या होता है, अगर किसी एक व्यक्ति को, एक इंसान को रोग है और उसके टच में आने से अगर दूसरे इंसान को रोग फैल जाता है, उसे कहते हैं संक्रामक रोग। ठीक है ना। अब टच का मीन्स छूने से भी हो सकता है। टच का मीन्स अगर उसने मान लिया कि किसी ने पानी पिया और उसी बर्तन से किसी ने पानी दूसरे ने पी लिया, तो उससे भी हो सकता है। या खड़े हुए क्या है, हम वायु में, एयर में खड़े हुए, हमारे सांस से भी फैल सकता है। तो फैलने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। माध्यम का मीन्स समझते हो, माध्यम के मीन्स अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो जरिया, क्या होता है, जरिया। तो किसके जरिए फैल सकते हैं, पानी के जरिए फैल सकते हैं, सीधी सी बात है, एक दूसरे को टच करने के जरिए फैल सकते हैं, और एयर के माध्यम से, एयर के जरिए से फैल सकते हैं। जैसे आप खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, और क्या हुआ, आपकी सांस से वायरस बाहर चला गया और दूसरे में वायरस एंटर कर गया, तो ये माध्यम हो सकते हैं। तो संक्रामक रोग क्या होता है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी करते चलेंगे साथ साथ। तो क्या बोलेंगे हम, ऐसे रोग जो क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, फैल सकते हैं। एक व्यक्ति से अच्छा रहेगा, एक व्यक्ति कहेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, फैल सकते हैं, या फैलते हैं। ऐसे भी आप दोनों तरह से कर सकते हैं, फैल सकते हैं या फैल सकते हैं, या फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग
कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। संक्रामक रोग इनको कहते हैं। जैसे हम इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या देखें, इनके हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ एग्जाम्पल क्या है यहां पे दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम देखें टाइफाइड है, क्या है, अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है यहां पे, जैसे टाइफाइड क्या है, टाइफाइड है और जुकाम भी फैल जाता है, जुकाम, ठीक है, और क्या है, निमोनिया, 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 ठीक है, आदि करके लिख देंगे हम। आदि का मीन्स ये तो है और भी आदि, समझ आ गया। तो ये रोग क्या है, ये रोग है संक्रामक रोग। ठीक है, इतने रोग लिख देना आप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्या आता है, अगला आता है हमारे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं, आप समझ गए होंगे, ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है। बात समझ आ रही है। डेफिनेशन अगर एक की पता है, एक की आपको नॉलेज है, तो दूसरे की नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है ना, तो इसे समझने की बात ही नहीं है, आपने पहला समझ लिया, दूसरा भी समझ आ गया। ये फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है ना, तो हम लिखें इसकी डेफिनेशन, हम लिखेंगे ऐसे रोग, ऐसे रोग जो क्या होंगे, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, नहीं फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग कहलाते हैं। क्लियर है, सीधी बात है। अब इसके एग्जाम्पल देखें हम, इसके एग्जाम्पल अगर देखें हम, दिखा मुझे, एलर्जी, इसके जो एग्जाम्पल है ना वो है क्या, एलर्जी और कैंसर। राइट, पहला टॉपिक इजी था, सीधी बात है, आपको समझ आ गया होगा ना, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, हाँ आगे को आप एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, सीधी बात है। लाइन बढ़ानी में हर वीडियो में बताता हूँ, बायो है अपनी, बायो में जब से मैंने क्लास ली आपको यही बताया कि आपको क्या करना है, टॉपिक को समझना है और आप लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको लेंथी करना, लॉन्ग में पूछता है तो क्या है, फैल सकते हैं, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और बता सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं, देखो आगे को फैल सकते हैं, आगे और बता सकते हैं ना कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के एक दूसरे के पास खड़े होने से वायु के माध्यम से एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। अगर हम क्या करें, किसी के यूज की हुई चीज जिससे कि संक्रामक रोग है उसका यूज हम कर लें तो हम में फैल सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हम क्या कर सकते हैं, इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या हो गया, यह हो गया। अब एक चीज और समझना आपको कि यहाँ पे आपको जो रोग दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या समझाना है, आप बॉडी पार्ट्स के बारे में तो जानते हैं, सीधी बात है। अगर वहां पे इसने ये बोल दिया कि लीवर पे अटैक करता है तो समझाने की जरूरत थोड़ी है, लीवर पे अटैक करता है, आपको पता नहीं है लीवर क्या होता है। अगर उसने बोल दिया कि ब्लड को खराब कर देता है तो आपको पता नहीं है ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे समझाने वाली कोई भी टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक समझाने वाले मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, देखो पढ़ना कैसे वो मैं बताऊंगा। पढ़ना कैसे, किसी रोग को देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, किसी भी रोग को देख रहे हैं, तो रोग में क्या क्या करना है, रोग में पहले तो आपको देखना है रोग जनक कौन है, रोग किससे होता है, क्या देखना है पहले किसी की भी रोग को, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है, सीधी बात है। ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता हो, क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो क्या करना है, पहले रोगों को क्या करेंगे आप, मैं मानता हूं कि अगर 1 घंटा आपने देख लिया तो जितने भी इसमें 4 से 5 बीमारियां दे रखी है, आप देख लेंगे किससे क्या होता है, किससे कौन सा रोग होता है। तो रोग में क्या पढ़ना है आपको, पहले तो देखना है किससे ये रोग होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम, रोग जनक कौन सा है, रोग करने वाला कौन सा है, क्या देखना है, सिंपल भाषा में लिख देता हूं। वैसे तो इसे बोलेंगे रोग जनक, रोग जनक का मीन समझते हो, रोग करने वाला। क्या करना, पहले देखना रोग करने वाला कौन है, ये देखना है। फिर सेकंड नंबर पे क्या देखना है आपको, लक्षण देखने, लक्षण क्या देखने हैं, लक्षण का मीन समझ आ रहा है,
कि अगर ये रोग हुआ तो मानव में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे पीलिया होने से क्या होता है, आंखें पीली हो जाती है? तो इस तरह से क्या है फिर हमें देखने की इस रोग के कोई भी रोग आप पढ़ेंगे तो पहले तो ये देखेंगे रोग किससे होता है, दूसरे ये देखेंगे ये रोग होने से कौन से लक्षण आते हैं मानव में, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर। तीसरा क्या है, तीसरा देखना है इसके उपचार। क्या देखना है, उपचार। उपचार का मीन्स इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सीधी सी बातें समझ आ गया, किसी भी रोग को आपको पढ़ना है, क्योंकि रोग क्या है इसमें 5 से 6 रोग दे रखे हैं, तो रोगों को पढ़ना कैसे आपको कुछ समझना नहीं है उसमें, ये जो इसमें समझने वाली चीज आपसे सबसे आती है। तो क्या है, बस ये देखना है कि रोग किससे होता है, ये कोई समझने वाली चीज थोड़ी है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, या कवक से होगा, या अमीबा से होगा, ठीक है, या नॉर्मल भी हो सकता है टेम्परेचर बिगड़ने की वजह से। तो इसमें क्या समझाना है? ये आप जानते हैं, तो देख लेना रोग जनक कौन है, रोग किससे हो रहा है। फिर लक्षण, अगर उसने बोल दिया कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या ये समझाने वाली बात है, तो वहां पे लिखा होगा कि इसके लक्षण क्या हो जाते हैं इस रोग के होने से। फिर उपचार, क्या है, फिर उपचार दे रखा होगा कि ये रोग इस चीज से ठीक होता है। तो दोनों टॉपिक समझ आ गए, ये तो था हमारा टॉपिक, और ये मैंने बताया जितने भी रोग पढ़ने आपको इस तरीके से पढ़ ले, ठीक है, इसे नोट करो। अब यहां पे समझ आ गया ना। अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र पे, क्योंकि सीधी सी बात है हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कई प्रकार के तंत्र होते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है, जिससे हम श्वसन करते हैं, उस पूरे सिस्टम के जितने भी अंग हैं उन्हें मिलाकर श्वसन तंत्र बोलते हैं। एक क्या होता है हमारे में, एक होता है पाचन तंत्र, एक पाचन तंत्र होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम। अब प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या होता है, आपको पता है श्वसन तंत्र का काम होता है श्वसन करना, पाचन तंत्र का काम होता है पाचन करना, और इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र का काम होता है प्रतिरक्षा करना। प्रति का मीन्स क्या होता है, रक्षा का मीन्स तो रक्षा होता है, प्रतिरक्षा का मीन्स होता है किसी से रक्षा करना। समझ में आ जाए, एक तो रक्षा क्या होता है, रक्षा का मीन्स किसी से सुरक्षा करना, वही तो होता है रक्षा। अब लग गया इसमें प्रति भी, तो प्रति लगने के बाद क्या हुआ, किसी से सुरक्षा करना। अब किसी से सुरक्षा का मीन्स, मान लिया कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, ठीक है, वायरस एंटर कर रहा है, या कोई कवक एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, उससे रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो किसकी बात करने वाले हैं हम करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र की बात, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र तो समझ आ गया ना। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर को होने वाले रोगों से बचाता है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। बात समझ आ गई। कौन सा तंत्र, हमारे शरीर में ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में होने वाले रोगों से हमें बचाता है, कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र। बात क्लियर है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमें बताता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम क्या करते हैं, हम बाहर से क्या लेते हैं, बाहर से हम दवाइयां जो लेते हैं वो क्या करती है, वो भी तो हमारी रोगों से प्रतिरक्षा करती है, सुरक्षा करती है ना। प्रतिरक्षा बोल दो, सुरक्षा बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप प्रतिरक्षा अगर समझ नहीं आ रहा तो सुरक्षा बोल सकते हो। तो क्या होता है, दवाइयां जो लेते हैं हम बाहर से, तो वो भी क्या करती है, वो भी हमारी बैक्टीरिया वायरस से क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। लेकिन एक हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जो वायरस से, बैक्टीरिया से, सबसे हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है, ऑलरेडी है। एक तो क्या लेते हैं हम बाहर से लेते हैं, उसकी भी बात करेंगे अभी। एक क्या लेते हैं, एक तो प्रतिरक्षा हम बाहर से लेते हैं, सुरक्षा बाहर से लेते हैं दवाइयां लेकर, और एक प्रतिरक्षा सुरक्षा हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, जन्म से होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरक्षा तंत्र, जो ये काम करता है। क्लियर है ना। तो हम प्रतिरक्षा की बात करने वाले हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र किस टाइप से, किस स्टाइल से हमारे बॉडी को प्रतिरक्षा देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे प्रतिरक्षा की। किसकी बात करने वाले, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा अगर समझ नहीं आ रही तो क्या लिख देंगे आप, सुरक्षा। यहां पे सुरक्षा की बात चल रही है, ठीक है ना। करता कौन है प्रतिरक्षा, ये तो आपको पता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। और प्रतिरक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, और प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम। समझ आ गई। हमारे जो शरीर में जन्म से प्रतिरक्षा होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में पाई जाती है जो हमारे जन्म से होती है। एक होती है सहज प्रतिरक्षा। क्या होती है, सहज प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा कैसी प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा। एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या होती है, उपार्जित
जित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। अब देखो यहां पे समझ लो कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। पहली बात, प्रतिरक्षा को समझो कि प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब समझ लो ऐसी प्रतिरक्षा जो एक के लिए विशिष्ट, विशिष्ट का मीन तो समझते हो मुख्य या मेन। जैसे मान लो ये मार्कर क्या है, ये मार्कर ओनली लिख सकता है। क्या कर सकता है? लिख सकता है। तो ये काम क्या हुआ, इसका विशिष्ट हुआ। विशिष्ट का मीन्स होता है ये काम यही कर सकता है और नहीं कर सकता दूसरा काम इसके सिवाय। तो इस काम के लिए क्या हुआ, ये विशिष्ट हुआ। अगर ये लिखता भी, लिखने के अलग कोई और भी काम करता तो विशिष्ट नहीं होता। विशिष्ट का मीन्स होता है एक ही काम करना। सिंपल भाषा में अगर समझो तो विशिष्ट का मीन्स क्या होता है, एक ही काम करना। राइट, ठीक है ना। अब यहां पे भी देखो उपार्जित प्रतिरक्षा और सहज प्रतिरक्षा को समझने वाले कि ये प्रतिरक्षा जो होती है विशिष्ट नहीं होती। विशिष्ट नहीं होने का मीन्स ये प्रतिरक्षा किसी भी टाइप का कोई भी रोग हो सब पे काम करेगी। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मीन्स अगर मान लो ये टाइफाइड के लिए काम करेगी तो फिर दूसरे के लिए काम नहीं करेगी। बात समझ आ रही है? विशिष्ट का मीन्स होता है किसी रोग के लिए विशिष्ट होती है, सबके लिए काम नहीं करेगी। अगर ये सबके लिए काम करती, सोचो तो फिर कोई रोग बीमारी होती कैसे हमें? नहीं होती ना, क्योंकि जिनके लिए कर सकती है करती है, जिनके लिए नहीं करती नहीं करती। सी सी बात है। बात समझ आ गई ना। तो ये वाली प्रतिरक्षा क्या होती है, सबके लिए काम करती है, हर किसी रोग बीमारी को रोकने की कोशिश करती है। हालांकि नहीं रुके तो हो जाए वो बीमारी, लेकिन ये सबको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये कुछ विशिष्ट रोगों को रोकने के लिए काम करती है। बात समझ आ गई। विशिष्ट प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा होती है वो जो सब रोग बीमारियों को रोकने के लिए काम करती है, हर एक बीमारी को रोकने के लिए काम करती है। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, ये हर एक बीमारी को रोकने के लिए काम नहीं करती। ये सिस्टम क्या होता है, देखो उपार्जित प्रतिरक्षा का सिस्टम क्या होता है। पहले हम सहज प्रतिरक्षा को समझ लें, ठीक है, फिर उपार्जित को समझेंगे, क्योंकि उपार्जित को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। यहाँ पे तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है, इसमें आप पहले तो ये लिख सकते हैं ना, इसमें क्या होती है, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा विशिष्ट नहीं होती। पहले तो नॉर्मल लिख देंगे क्या, सहज प्रतिरक्षा, सहज सहज प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कैसी होती है, अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षा होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सीधी बात है, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो प्रतिरक्षा होती है विशिष्ट नहीं होती। विशिष्ट नहीं होती का मीन्स सब हर रोग बीमारी को रोकने का काम करती है। अब देखो कौन कौन सी होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है। अब देखेंगे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार, विशिष्ट नहीं सॉरी, सहज प्रतिरक्षा के प्रकार। तो क्या देखने वाले हैं हम, ठीक है। मेरे लिए तो, मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन आपको ये लिख के नई लाइन से लिखना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं उसे। क्या लिखेंगे हम, सहज प्रतिरक्षा के प्रकार। सहज प्रतिरक्षा के प्रकार देखो कितने प्रकार की होती है। नंबर एक होती है शारीरिक, कैसे लिखेंगे, शारीरिक, शारीरिक रोध। अब शारीरिक रोध का मीन समझते हो, रोध का मीन्स होता है रोधक, रोकने वाला। रोध का मीन्स क्या होता है, रोध, रोध का मीन्स होता है रोधक। आप तो समझ लेना, रोध का मीन्स होता है रुकावट करने वाला, रोकने वाला। तो यहाँ पे शारीरिक रोध, शारीरिक रोध क्या होता है आप समझो। यहाँ पे क्या होता है, हमारी ये बाहर वाली लेयर है ना, त्वचा, त्वचा है ना, ये किसका काम कर रही है, रोध या बैरियर। बैरियर का मीन्स क्या होता है, रोकने वाला। आपने सुना नहीं है रोडों पे बैरियर लगे होते हैं, बैरियर होते हैं ना। बैरियर क्या करते हैं, इस साइड वाले को इस साइड नहीं जाने देते, इस साइड वाले को इस साइड नहीं जाने देते। तो बैरियर का मीन्स होता है रोकने वाला, रोध, रोधक, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस रोधक की बात चल रही है, यहाँ पे चल रही है शारीरिक रोधक की बात। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोक रहा है, वो क्या है, वो हमारी त्वचा है। त्वचा नहीं है, त्वचा है ना। अगर मान लो कि इंसान की त्वचा हटा दी जाए तो जितनी भी मिट्टी भी है ना, अगर धूल भी उड़ रही तो उसके शरीर के बॉडी के अंदर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। और आपको पता है मिट्टी में, धूल में क्या होते हैं,
जीवाणु बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, रोग कर देंगे। तो ये क्या हुई, हमारी त्वचा हमारे लिए एक रोधक का काम कर रही है, जो बीमारियों बीमारियों से हमें बचा रही है। बीमारी करने वालों को जो हमारे जीवाणु या बैक्टीरिया हैं उनसे क्या कर रही है, उन्हें रोक रही है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, शारीरिक विरोध में लिख सकते हैं, मैं सिंपल लिखा रहा हूं। वैसे देखो क्या होता है, जैसे मूत्र मार्ग होता है उसकी जो लेयर्स होती है, ठीक है, या वो श्वसन मार्ग होता है उसकी जो लेयर्स होती है, देखो ऐसे करिए, जैसे श्वसन मार्ग है हमारे, क्या है श्वसन मार्ग है, तो श्वसन मार्ग पर एपिथीलियम होती है, ये जो लेयर्स होती है ना अंदर, ये जो होती है, ठीक है, ये लेयर जो होती है इसे बोलते हैं एपिथीलियम। एपिथीलियम। जो टैलेंटेड बच्चा अच्छे से आंसर करना चाहता है इसे भी लिख सकता है, जो सिंपल आंसर करना चाहता है नंबर कंप्लीट पूरे ही मिलेंगे, ध्यान रखना। तो क्या होगा, बस आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, बाकी कुछ नहीं है, नंबर बराबर ही मिलेंगे। तो एपिथीलियम यहाँ पे, तो क्या होता है, मान लो श्वसन तंत्र है, सांस में क्या पता थोड़ा बहुत हमारी क्या चला गया, मिट्टी चली गई ना, तो क्या होगा, ये सांस में जाएगी, तो क्या होगा, ये क्या होगी, लेयर अंदर बॉडी में जाने से रोक रही है, जाने से ऐसे करके रोकेगी ना। जैसे मान लो क्या है, मूत्र मार्ग है, तो उसमें क्या होता है, तुम्हें पता है विषैली चीजें होती हैं, जो हमारी बॉडी में जो फालतू की चीजें होती हैं वही तो निकलती है बाहर। तो क्या होगा, अगर ये लेयर्स नहीं होती तो ये फालतू की चीजें निकल के बाहर आ रही है, फिर से एंटर कर जाती है, अंदर कर जाती ना। तो इसका मीन्स क्या है, जितनी भी ये त्वचा है, ये त्वचा की तरह जो भी परतें बनी हुई है हमारी बॉडी में, वो क्या करती है, हमारे लिए रोध का काम करती है। आपको तो एक लिख देना है, आपका काम उसी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप शारीरिक रोग में, आप ये लिख देंगे हमारे, आप लिख देंगे हमारे शरीर की त्वचा, शरीर की त्वचा किसका काम करती है, त्वचा क्या करती है, बाहर बाहर से जाने वाले क्या, जाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया का मतलब समझ रहे हो, ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, ठीक है। जीवाणु क्या होता है हिंदी में, बैक्टीरिया इंग्लिश में, या वायरस, ठीक है। अगर इन सबको भी ना लिखना चाहो तो लिख देना रोग कारक में क्या आ गए, सब आ गए, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, बाहर से जाने वाले जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया आदि। या फिर अगर ये नहीं लिखना चाह रहे आप इतना, तो बस इतना लिख देना कि बाहर से जाने वाले रोग कारक को क्या करती है, को शरीर में जाने से रोकती है, शरीर में जाने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है ना, रोकती है। ये क्या होती है, ये शारीरिक रोध, ये किसका काम करती है, सीधी बात आप लिख सकते हो, ये शारीरिक रोध का काम करती है। किसका काम करती है, यह शारीरिक रोध का काम करती है, रोध का काम करती है। क्लियर है ना, एक पॉइंट। अब क्या होगा, इसकी दूसरी देखो क्या होगा, कि मैं इसे तो बात को कराने वाला हूं, ठीक है, इसे तो बात को कराने वाला हूं ना, तो इसके जो पॉइंट है मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसे तो अपने बाद में करने वाले। तो यहां पे क्या होगा, पहला पॉइंट क्लियर है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा होता है कायिकीय रोध। दूसरा टॉपिक क्या देखने वाले हैं हम, कायिकीय रोध। कायिकीय मींस जो हमारी काया के अंदर, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, निकालते हैं, ऐसे खतरनाक चीजें निकालते हैं जो क्या होता है, वायरस को या बैक्टीरिया को या जो भी रोग कारक है उसे क्या करती है, मारती है। बात समझ आ रही है, क्या करती है, ये मारती है। जैसे कि अमाशय से क्या निकलता है, अमाशय से अम्ल निकलता है, और आप जानते हैं अम्ल कितना हार्ड होता है, अम्ल तो जला देता है ना, लोहे को भी जला देता है, इतना हार्ड होता है। तो हमारे अमाशय में जैसे हमने कुछ खाया, खाओगे ना आप, तो क्या होगा, मान लिया कि उसमें कुछ गलत ऐसी चीज चलेगी जो आपको रोग कर सकती है, तो जब अमाशय में एसिड निकलेगा उसमें खाने में, तो क्या करेगा, उसे मार देगा, क्योंकि क्या होगा, वो मर जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लिया कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपकी आंखों में क्या हुआ, मिट्टी या धूल चली गई, और आपकी आंखों से क्या आए, फिर आप देखना होगा, आपकी आंखों से क्या पानी निकलने लगता है। तो क्या पानी क्या करता है, आंसू, वो आंखें साफ हो जाती है, और आंसू भी क्या करते हैं, आंसू में सीधी सी बात है, पानी तो है नहीं वो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो क्या करती है, उसमें जो गए हुए रोग कारक है उन्हें मार देती है। या फिर हमारी लार में तो आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है,
एंजाइम भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक एंजाइम तो काम ही ये करता है रोग जनकों को मारने का अपनी लार में जो होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं सब, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ना, मार रहे हैं उनको। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हमारे शरीर के, हमारे हमारे शरीर के विभिन्न अंग, विभिन्न अंग क्या करते हैं, अंग हमारे शरीर 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 के लिए किसका काम कर रहे हैं, देखो लिए काय की रोध का काम करते हैं, काय किए, ये गलत ऐसे करके होता है, काय किए क्या करते हैं, काय के रोध का काम करते हैं, काय की रोध का काम करते हैं, काय किए रोध, ठीक है। ऐसे बात को लिखेंगे, अभी टॉपिक ये नहीं चल रहा, वो चल रहा है, रोध का काम या कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, अमाशय से क्या होगा, अमाशय से क्या निकलता है, अमाशय से अम्ल, अम्ल निकल रहा है ना अमाशय से। आंखों से क्या निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। आदि लिख देना बस, 2-4 लिख के, बात समझ आ गई। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे काय की रोध का काम करते हैं, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा, काय की रोध आप बता रहे हैं। अगर आप काय की रोध ना बता पाए, हार्ड लग रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, या हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तरल निकालते हैं, या विभिन्न प्रकार के तरलों का क्या करते हैं, श्राप करते हैं, निकालते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, जैसे अमाशय से अम्ल, आंखों से आंसू। बात क्लियर है ना। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्पेस कम है तो आप इसको नोट कर लो पहले। अब देखो क्या है, 2 प्रतिरक्षाएं समझ ली हमने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तीसरी प्रतिरक्षा यहाँ पे, तीसरी प्रतिरक्षा, ऐसा नहीं कि मैं 1 2 3 डाल रही हूँ, मैंने रोमन अंक में डाल दिया तो उसमें कोई गलत हो गया, आपको एक में डालना, 1 2 3 में डाल देना, रोमन में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम कोशिकीय रोध, कोशिकीय रोध। अब देखो क्या होगा, पहले तो क्या था, हमारी त्वचा कर रही थी, फिर हमारे शरीर में बॉडी अंग मिल रहे थे कुछ ऐसे जो ये काम कर रहे थे। अब देखो कुछ कोशिकाएं ऐसी मिल रही है, कुछ कोशिकाएं, और आंसर लिखने का मैंने तरीका बता दिया, ये हेडिंग डाली आपने, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल बिल्कुल, कि क्या होता है कि जैसे हमने लिखा था कि हमारे शरीर की त्वचा क्या करती है, हमारे शरीर की त्वचा क्या करती है, हमारे शरीर की त्वचा हमारे लिए, हमारे शरीर की त्वचा क्या करती है, हमें बहुत सारे रोगाणुओं से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। इतना भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डाली इतना लिख दिया। जैसे दूसरा क्या था, दूसरा था ना हमारा, कौन सा हमारा था, कोशिकीय रोध था ना, तो कोशिकीय रोध में भी आप लिख सकते हैं क्या, कि जैसे अमाशय से अम्ल, अमाशय से क्या, अमाशय से अम्ल, आंखों से आंसू, ठीक है, आदि क्या करते हैं, आदि हमारी रोग कारकों से सुरक्षा करते हैं। बस इतना इतना लिख देना। अगर ये तुम्हें ज्यादा लॉन्ग लग रहा है कि इसे काय के रोध का काम करते हैं, ये भी लिखना पड़ रहा है, तो इतना तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है ना। बस इतना लिख देना कि ये करता है, ये करता है, ये रोगों से क्या करते हैं, रोगाणुओं से सुरक्षा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो उसी टाइप से लिखा देता हूं मैं बिल्कुल सिंपल करके, कोशिकीय रोध है तो हम क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में क्या, बहुत सी कोशिकाएं, बहुत सी कोशिकाएं जैसे कौन सी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, और लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, और भक्षाणु कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं रोगाणुओं से, रोगाणुओं से लिख दो, या रोग जनक से,
रोग जनक से क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, ऐसे लिख देना, ऐसे और भी सिंपल है। ठीक है, सभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन सभी तरीके से कराता हूं, इसलिए ताकि जिसको जौन सा भी तरीका अच्छा लगता है वो कर सकता है। ठीक है ना, ये देखो मैंने और सिंपल कर दिया। आप पहले वाले क्वेश्चनों को भी ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे इससे पीछे क्वेश्चन करा था तो आप लिख सकते हैं सीधी सी बात है क्या, अमाशय से अम्ल, आंखों से आंसू क्या करते हैं, हमारी रोग जनकों से या रोग कारकों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इतना लिख देना। और पहले वाले में भी ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल करके क्या कर देना, हमारे शरीर की त्वचा क्या करती है, हमारे शरीर की त्वचा रोग जनक से हमारी सुरक्षा करती है। इतना इतना लिख देना, आंसर फिर भी 100% करेक्ट है। फिर देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा, यहां पे कर दू, यहां पे देखो चौथा पॉइंट, साइटो साइटो काइनेज, काइन साइटोकाइन। अब आता है साइटोकाइन रोध। अब यहां पे समझो, रोध का मीन्स तो समझ गए, बैरियर वेक्टर, रोधक, रोकने वाला। तो यहाँ पे क्या होता है वो तो समझ गए ना पिछले टॉपिक। अब आता है साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन प्रोटीन। इंटरफेरोन प्रोटीन ऐसी होती है कि वो भी क्या करती है, रोगजनक को मारती है। रोगजनक को क्या करती है, मारती है। इसका एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दो कोशिका है पास पास, इसे किसी रोगाणु ने क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। संक्रमित का मीन्स तो जानते हो, इसे खराब कर दिया वो, इस पे आके इसमें घुस गया वो। तो क्या होगा, ये जो कोशिका है क्या निकालेगी, इंटरफेरोन प्रोटीन निकालेगी। क्या निकालेगी, इंटरफेरोन प्रोटीन निकालेगी। और वो इंटरफेरोन प्रोटीन इस वाली कोशिका को संक्रमित होने से बचाएगी। तो देखो कर रही है ना बचाने का काम। जो संक्रमित कोशिका है उसने क्या किया, एक प्रोटीन निकाल दी कि मैं तो संक्रमित हो ही गई, अगली वाली कोशिका क्या नहीं होनी चाहिए, संक्रमित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कभी कभी आपको देख के ये लगता नहीं कि हमारी बॉडी कितनी क्या है, कितनी यूनिक है, कितने सारे वर्क चलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे भी हो रहा है। तो समझ आ गया ना, इंटरफेरॉन प्रोटीन का वर्क, साइटोकाइन रोध का वर्क समझ आ गया। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे शरीर में, हमारे शरीर, शरीर में नहीं, शरीर की लिखोगे अच्छा रहेगा, शरीर की जो कोशिका, जो कोशिका, कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका रोग जनक से, रोग जनक, रोग जनक या रोग कारक तो जानते हो, रोग करने वाले। देखो रोग जनक का मीन्स रोग को जन्म देने वाले, रोग कारक का मीन्स रोग करने वाले, दोनों का मीन्स एक ही है। तो क्या होता है, कोशिका रोग जनक से क्या हो जाती है, से संक्रमित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, हो जाती है। वह क्या करती है, वह कोशिका, वह कोशिका क्या करती है, इंटरफेरॉन, इंटर ऐसे लिख दो या ऊपर लगा देना कोई बात नहीं, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन प्रोटीन का, प्रोटीन का क्या करती है, स्राव करती है, निकालती है, स्राव करती है। जो क्या करती है, जो कैसी कोशिका, जो ये तो कैसी कोशिका हो गई, संक्रामित हो गई। तो दूसरी कोशिका जो असंक्रामित नहीं, असंक्रामित है, संक्रामित नहीं है, उसे रोकती है, तो उसे संक्रामित होने से क्या करती है, बचाती है। तो हम लिख सकते हैं प्रोटीन का स्रावित करती है जो असंक्रामित कोशिका को, असंक्रामित कोशिका को, कोशिका को क्या संक्रामित होने से, संक्रामित होने से बचाती है, होने से बचाती है, बचाती है। शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये वाला टॉपिक कर लिया हमने, सहज प्रतिरक्षा। अब उपार्जित प्रतिरक्षा करेंगे, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा एकदम बता दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब पहला वाला तो देख लिया हमने, कौन सा देख लिया, सहज प्रतिरक्षा। अब देखने वाले हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर है, आपको समझाया मैंने कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम बाहर से लेते हैं क्या, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक उनको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरक्षी। एंटीबायोटिक तो सुना है ना सबने। तो बाहर से जो एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीबायोटिक बनती है।
और एंटीबायोटिक को कहते हैं क्या, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी हमारे बॉडी में भी बनती है, जो हमारा कौन बनाता है, प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। अब इसमें कौन बनाता है, इसमें इसे जो बनाते हैं वो बनाते हैं बॉडी के अंदर जो हमारी होते हैं टी लसिकाणु और वी लसिकाणु। टी लसिकाणु वी लसिकाणु का मीन्स टी लिम्फोसाइड और वी लिम्फोसाइड। ठीक है, क्या बनाते हैं ये, प्रतिरक्षी बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, यहां से लिख रहा हूं, सी सी बात है, ये तो हो गया, तो इससे तो कोई मतलब हमारा है नहीं, ये तो हो चुका है। अब हम इसके बारे में डिटेल में एनालाइज करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। क्या, हम पहले तो लिखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा, क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा क्या होती है, विशिष्ट होती है। कैसी होती है, विशिष्ट होती है। अब ये तो आपको समझा चुका हूं मैं, विशिष्ट होती है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो और आगे लिखेंगे हम, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, शरीर में मिलने वाले, मिलने मिलने वाली किसे, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं टी लसिकाणु। ठीक है, टी लसिकाणु व या तथा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट से की जाती है, की जाती है। और ये क्या करते हैं, ये जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, आपको पता है ना, ये क्या करते हैं, यह प्रतिरक्षी, एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, करते हैं। तो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, जो रोग जनक या रोग कारक को नष्ट करते हैं, मारते हैं, जो रोग जनक, समझ आ रहा है, रोग जनक दोनों का मतलब बता दें, रोग जनक को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, उसे नष्ट कर देते हैं, नष्ट का मीन्स मार देते हैं। यहां तक क्लियर है ना। और ये क्या होती है, यह प्रतिरक्षा क्या होती है, आपको तो नई लाइन से लिखना है। देखो ध्यान रखना, जब एक पैसेज आपका बात पूरी हो जाए, कोई नई बात आप बताने वाले हैं, तो क्या करना, उसे नई पैसेज से लिखना। ठीक है, देखो ये बात पूरी हो गई, अब हम एक नई बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नई पैसेज से करेंगे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नई पैसेज से नहीं करूंगा, मैं यहीं से करूंगा। तो क्या लिखेंगे हम आगे लिखेंगे, यह प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक, तरल प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अनुक्रिया, अनुक्रिया, तथा नंबर टू, कोशिका, कोशिका माध्यित, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। बात समझ आ गई, बस इतना लिखना है आपको, राइट, इसे नोट करो। अब देखो ये टॉपिक समझ आ गया ना। अब देखने वाले हैं इसी से कॉरिलेट, क्योंकि इंटरफेरॉन हमने थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे समझा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही करा दूं। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि क्या होता है, जैसे ये कोशिका है, वैसे क्या कर दिया, किसी वायरस ने संक्रमित कर दिया, वायरस ने क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया, तो क्या करेगी, ये इंटरफेरॉन निकालेगी। क्या निकालेगी, इंटरफेरॉन निकालेगी, जो अगली कोशिका वायरस से संक्रमित होने वाली है उसे रोकेगी। ठीक है ना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या करती है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या करती है, इंटरफेरॉन जो होती है, इसका मीन्स ये हुआ कि इंटरफेरॉन जो यहाँ पे है, ये क्या कर रही है, वायरस से कोशिका को संक्रमित करने से रोक रही है।
बात क्लियर है ना? क्योंकि मैंने अभी बताया था, हिंट से बता दिया था मैंने क्या किसी को होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये पूरा टॉपिक भी है यहाँ पे। तो अब मुझे पता चला तो मैंने बताया कि इसे बिल्कुल क्लियरली बताना चाहिए। वहां पे अगर तो आप ये लिख देते ना रोगजनक से ओनली, कि रोगजनक को रोगजनक से संक्रमित करने से रोकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरफेरॉन क्या है? यह ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा प्रोटीन? एक प्रोटीन होता है ना, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। बस आप इतना याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं तुम्हें। तो एक होता है, तो इंटरफेरॉन क्या है पहले तो हमें पता चला, क्योंकि आपको पता है कोई चीज या बसा होगी, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, मिनरल्स होगी, यही तो होगी। तो ये क्या है, प्रोटीन नहीं है बल्कि ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझ में आ गई? ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन नहीं है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन से आप क्या समझते हैं, इंटरफेरॉन को बताइए, तथा इंटरफेरॉन का जो प्रतिरक्षा में है क्या महत्व है? तो ये सब चीजें पूछ सकता है। तो क्या होगा, अब इंटरफेरॉन, मैंने सीधी सी बात आपको बता रखी है कि अगर जिस लाइन में ये जिस क्वेश्चन में आपको ये मिल गया रखा हुआ, आंसर यही है। इससे तो इजी ट्रिकी नहीं है। क्या होगा, जो भी हेडिंग डालते हैं हम, क्या करते हैं, देखो कितनी बार मैंने ये बात बताई, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पे जाके आप क्या नहीं करो, मिस्टेक नहीं करो। तो मैंने कितनी बार बताई है, यहाँ पे जो भी हेडिंग डली है हमारी, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिलेगी, समझ जाना आंसर यही है। तो इंटरफेरॉन क्या है, हम लिखेंगे इंटर इंटरफेरॉन। फेरॉन्स भी बोल देता है इसको, फेरॉन भी बोल देता है, कभी सोचो कि फेरॉन दोनों लिख रहा हूं मैं, इसीलिए फेरॉन लिख लो या क्या लिख लो इसको, या इंटर इंटरफेरॉन्स। कहीं पेपर में जाकर देखो, हमने तो फेरॉन पढ़ा है, फेरॉन्स कहां आ गया? ठीक है, तो क्या होगा, इंटरफेरॉन्स या इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि उसने पूछा था इंटरफेरॉन क्या है, तो हमने बता दिया इंटरफेरॉन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। हम क्या लिखेंगे, इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन फे इंटरफेरॉन एक साथ लिखा है, ठीक है, मैंने दूर लिख दिया। फेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा में क्या करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी सहायता हमारी सहायता 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 करता सहायता करता है। ठीक है, और हम लिखेंगे जब सहायता करता है, तो समझ आ गया, आपको पता चल गया, क्योंकि वायरस से क्या हो रहा है, कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक रहा है, तो प्रतिरक्षा में सहायता तो कर रहा है, ये प्रतिरक्षा करता है। आप सहायता करता है, प्रतिरक्षा करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सहायता करता है। तो क्या होगा, जब कोई कोशिका क्या हो जाती है, कोई कोशिका, डबल लिख दिया मैंने, कोई कोशिका क्या होती है, कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है, किससे, वायरस से संकिर संक्रमित हो जाती है, हो जाती है। तब वह क्या करती है, इंटरफेरॉन्स फेरॉन्स का क्या करती है, स्राव करती है, निकालती है, स्राव करती है लिख सकते हो आप, निकालती है लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, करती है। इंटरफेरॉन क्या क्या करती है, इंटरफेरॉन प्रोटीन भी कहते हैं इसको, तो इंटरफेरॉन प्रोटीन का स्राव करती है। और ये क्या करता है, यह ये क्या करता है, यह असंक्रमित असंकिर असंक्रमित असंक्रमित कोशिका को क्या कर रहा है, कोशिका को संक्रमित करने से या संक्रमित होने से, संक्रमित करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और आप लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा दिए इसके, ये ऐसे करता है, आप तो और बढ़ा सकते हैं ना,
कि जब कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो उससे इंटरफेरॉन प्रोटीन निकलता है, ठीक है, ये प्रोटीन अगली वाली कोशिकाओं में जाता है। तो कितना भी आप डीपली से ज्यादा करके लिख सकते हैं, ये नोट कर लो। अब देखो एक सिंपल टॉपिक जो क्या है, आप बस समझ के और लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यसन, व्यसन का मीन्स क्या होता है, जैसे वो पूछेगा व्यसन किसे कहते हैं, व्यसन का मीन्स होता है आदत, आदत लगना, किसी चीज की आदत लगने को क्या बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं। जैसे ये अल्कोहल है, कोई ड्रग है, क्या करते हैं, जब इसको बार बार लेते हैं, स्टार्टिंग में तो आदत नहीं होती, लेकिन जब बार बार लेते हैं तो इसकी क्या होती है, लत पड़ जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, लत या आदत को ही क्या बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब क्या पूछेगा, इसमें पूछ सकता है कि व्यसन से आप क्या समझते हैं, या किन्हीं साथ में व्यसन का मीन्स, और साथ में क्या पूछेगा, जैसे ड्रग या अल्कोहल के प्रभाव बताइए, कुप्रभाव बताइए, क्या होते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसे सब जानते हैं, इस टॉपिक को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं नशीले पदार्थों जैसे मैं यहां से लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो जैसे मैंने बोला पैसेज बाय जैसे लिखना, जैसे अल्कोहल व ड्रग का बार उपयोग करने से क्या होता है, करने से उसकी आदत लग जाती है, उसकी क्या होता है, उसकी आदत लग जाती है, जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे व्यसन कहते हैं। ये बताओ, ये को बात कोई नहीं जानता कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से उसकी आदत लग जाती है, कोई नई बात थोड़ी है इसमें, व्यसन कहते हैं। अब साथ में उसने पूछ लिया, जैसे क्या पूछता है वो मोस्टली अल्कोहल और ड्रग के क्या पूछता है, प्रभाव बताइए, क्या प्रभाव पड़ते हैं, यही क्या करते हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछेगा साथ में, मान लिया अल्कोहल और ड्रग पूछ लिया उसने, क्या पूछ लिया, अल्कोहल पूछ लिया और प्लस ड्रग पूछ लिया, क्या पूछेगा। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नंबर बड़े इजीली देते हैं। जैसे व्यसन हो गया, उसने पूछ लिया अल्कोहल और ड्रग के प्रभाव बताइए या कुप्रभाव बताइए, या इनके क्या बताइए, नुकसान बताइए। तो क्या करेंगे आप, बात समझ आ रही है ना, व्यसन अकेला नहीं पूछेगा, उसके साथ क्या करेगा, ड्रग के या अल्कोहल के, इनके जो नशीली चीजें होती हैं उनके प्रभाव पूछ लेता है कि इनके प्रभाव शरीर पे क्या पड़ते हैं, या इनके कैसे कैसे ये प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पे, इसके नुकसान क्या होते हैं, इनकी आदत कैसे लग जाती है, ये वाली बातें पूछ लेगा। तो ये सब जानते हैं, मतलब क्या कौन नहीं जानता, अल्कोहल के प्रभाव कौन नहीं जानता है। अल्कोहल का लगातार यूज करते हैं तो क्या होता है, आपको पता है, सबसे पहले तो क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर का मीन्स लीवर पे क्या होता है, चर्बी जम जाती है? तो आप जानते हैं सी बातें। और नशीले पदार्थों के बारे में तो मैं मानता हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसे पता नहीं है, सब लिख सकते हैं कि नशीले पदार्थ के होते हैं, शरीर के स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, इनसे नुकसान होता है, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अच्छे से काम नहीं करते, तो ये सब लिख सकते हैं ना। बस मेन पॉइंट क्या है, बस ये देखना कि ये इफेक्ट कहाँ पे डालते हैं, उस पार्ट को जरूर लिख देना। जैसे अल्कोहल किस पे इफेक्ट डालता है, लीवर पे, तो बाकी बातें आपको पता ही है, बुरे इफेक्ट डालते हैं, इनसे शरीर प्रभावित होता है, शरीर में अंगों की क्या होती है, अंगों को लॉस होता है, अंग खराब होते हैं, ये सब लिख सकते हैं ना। साथ में ये जरूर डाल देना कि ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, जैसे लीवर को, ठीक है ना। जैसे ड्रग किसको प्रभावित करता है हमारा, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा माइंड को बेकार करता है ना, करता तो ड्रग, सीधी बात है, करते तो ये ओवरऑल बॉडी को, लेकिन मेन इफेक्ट कहाँ पे डालते हैं, ये कहाँ पे डालते हैं, माइंड पे डालते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल देखो, माइंड हैंग हो जाता है इनसे, डालते हैं। क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। क्या बताना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि क्या ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव बताइए या दुष्प्रभाव बताइए। कुप्रभाव का मतलब होता है बुरे इफेक्ट, दुष्प्रभाव बताइए, तो आप बता सकते हैं, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन को रिमिक्स करके पूछ लेता है, मिक्स करके पूछ लेता है, कभी कभी अकेले ही किसी को पूछ लेता है। कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये है, किसी एक नशीली चीज पे वो क्वेश्चन पूछता है आपको,
कुछ भी लिख सकते हैं सर, ठीक है। नशीली हाँ पेपर, नशीली चीज से गांजा हाँ पांजा सीधी भी? होते हैं। हाँ कुछ भी पूछेगा तो सीधी सी बात आप लिख सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि नशीले पदार्थों से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इससे ये होता है। अगर अल्कोहल से पूछ लिया कि अल्कोहल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं अल्कोहल से। हर एक नशीली चीज से आंसर एक ही है, क्या होता है, शरीर पे क्या पड़ते हैं, इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हमारे क्या होता है, हेल्थ, शरीर क्या होता है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, हमारे जो शरीर के पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट क्या होते हैं, कमजोर हो जाना है। प्रॉब्लम हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते। सबके इफेक्ट यही होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन छोटी छोटी थ्योरी पूछता है वो, क्या कभी कभी जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है, और क्या होती है स्वयं प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा होती है कैसे, सक्रिय प्रतिरक्षा होती है जब किसी रोग को रोकने के लिए या किसी रोगाणु को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही क्या बनती है, प्रतिरक्षी बनती है, एंटीबायोटिक बनती है, तो क्या होता है वो होती है सक्रिय। और अगर क्या करते हैं उसको हम बाहर से लेते हैं प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक, तो वो क्या होता है निष्क्रिय होती है। और स्वयं प्रतिरक्षा होती है हमारा शरीर, पहले मैं इन दोनों को लिख दूं, ठीक है, करा दूं फिर से कराऊंगा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ये हम लिखेंगे जब किसी किसी रोगाणु को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या होता है हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षी बनाता है। प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षी बनाता है, रक्षी बनाता है। तब तब उसे क्या बोलते हैं, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो स्लो होती है। अगर हमारा शरीर एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बनाएगा तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। और बाहर वाली प्रतिरक्षा क्या होती है, फास्ट होती है। इंजेक्शन लगवाया है, इंजेक्शन लगवाया उसके बाद क्या होता है, जस्ट दर्द बंद या कोई भी प्रॉब्लम बंद हो जाती है। तो बाह्य प्रतिरक्षा क्या होती है, ये बाह्य प्रतिरक्षा मीन्स निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, तीव्र गति से होती है, तेज होती है। और सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी गति से होती है। इसमें क्या लिख देंगे हम, बस ये चेंज करेंगे, जब किसी रोगाणु को है, को अच्छा लगेगा, को नष्ट करने के लिए क्या होता है, हम हमारे शरीर की जगह क्या लिखेंगे, नष्ट करने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, बाहर से प्रतिरक्षी लेते हैं, प्रतिरक्षी। बाहर से का मतलब समझ रहे हो, शरीर के बाहर से। ठीक है, बाहर से लिख देना या शरीर के बाहर से लिख देना, प्रतिरक्षी लेते हैं, लेते हैं। तब इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब एक आता है स्वयं प्रतिरक्षा। स्वयं प्रतिरक्षा का मीन्स आ गया स्वयं पे ना, स्वयं पे। तो ऐसा होता है कभी कभी हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है ना, तो जो कोशिकाएं होती हैं जो रक्षा करती हैं, तो उन्हें कभी कभी पता नहीं चलता कि ये जो कोशिका है हमारे बॉडी की है या बाहर की है, बाहर का कोई रोगाणु है। तो क्या कर देती है, अपनी बॉडी की कोशिकाओं को खत्म करना स्टार्ट कर देती है। तो उसे क्या बोलते हैं, स्वयं प्रतिरक्षा। स्वयं का मतलब समझ रहे, अपनी कोशिकाओं से ही रक्षा स्टार्ट कर देती है वो, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, उन्हें पता नहीं चलता कि ये कोशिका रोगाणु की है या अपनी बॉडी की है। तो अपनी बॉडी वाली की कोशिकाओं को क्या कर दिया उन्होंने, मारना स्टार्ट कर दिया, मतलब रक्षा करनी स्टार्ट कर दी उन्हीं से। तो क्या होता है, स्वयं प्रतिरक्षा। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे जब जब क्या होते हैं, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, हमारा बिल्कुल सिंपल में लिखा रहे होंगे, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र क्या करता है, तंत्र हमारे ही शरीर की क्या करता है, कोशिकाओं को, कोशि शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है।
तब उसे क्या बोलते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे स्वयं प्रतिरक्षा बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। पॉइंट तो समझ में आ गया। स्वयं प्रतिरक्षा का मतलब स्वयं की कोशिकाओं से ही रक्षा कर रहा है, हालांकि उसकी हमारी शरीर की कोशिकाएं को हमें नुकसान थोड़ी दे रही है, लेकिन इससे तो लग रहा है ना कि ये बाहर की कोशिका है, तो इसे अपनी कोशिकाओं से ही क्या करनी स्टार्ट कर दी, रक्षा। तो स्वयं प्रतिरक्षा। तीनों पॉइंट बिल्कुल लीजिए, समझ में आ गई। अब देखो हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब यहाँ पे देखो हम करने वाले हैं क्या, टीकाकरण। अब देखो टीकाकरण में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ये जितनी भी रोगाणु विषाणु सब पैदा वो एंटर करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी रोगाणु या विषाणु या जीवाणु कोई भी एंटर करता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं हम प्रतिजन। क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में जो तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। दोनों समझ में आ रही है बात। एक क्या होता है प्रतिजन, क्या होता है प्रतिजन। प्रतिजन का मीन समझ रहे हो, जो हमारे शरीर में एंट्री करने वाले हैं ये जितने भी रोगाणु है उसे क्या बोलोगे आप, प्रतिजन। और हमारा शरीर जो बनाएगा वो क्या बनाता है, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी देखो दोनों समझ आ गए, प्रतिजन प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मीन्स एंटीबॉडी। अब टीकाकरण में क्या होता है, टीकाकरण में ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोरोना वायरस का टीका बनाना, ये वायरस है कोरोना वायरस, ठीक है ना, कोरोना वायरस है, इसका हमें टीका बनाना है। तो आपको पता है कि जो वायरस है विषाणु होते हैं उनके स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ कि वैसे मैन इस तरह से, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया, इनका सेंटर हो गया ये। अब आपको पता है ये जो होगा इनका, ये तो बाहर बाहर होगा प्रोटीन, क्या होगा, प्रोटीन होगा। और यहाँ पे जो इनका केंद्रीय पदार्थ होता है ना, जो अनुवंशिक पदार्थ होता है अपने अंदर, डीएनए, डीएनए होता है ना, तो इनका जो अनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, आरएनए भी हो सकता है इसमें, ठीक है, डीएनए आरएनए जो भी होगा, इनका अनुवंशिक पदार्थ जो यहाँ पे होता है वो होता है इनका रोगजनक। रोगजनक, रोगजनक का मतलब समझ रहे हो, बाहर तो है प्रोटीन का आवरण, कवर चढ़ा हुआ इन पे, क्या है बाहर, बाहर तो इन पे जो भी है ये जीवाणु विवाणु, तो बाहर क्या है, इन पे प्रोटीन का क्या चढ़ा हुआ है, कवर चढ़ा हुआ है। अंदर क्या है, इनका जो डीएनए आरएनए है वो क्या है, रोगजनक, ये रोग करता है। अगर हम क्या करें, इसको निकालकर बाहर कर दें तो क्या बचेगा, क्या ये रोग करेगा, नहीं ना, क्योंकि रोग तो ये करता है अंदर वाला डीएनए आरएनए। तो हम ऐसा करते हैं टीका बनाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही कोई भी एक चीज, क्या है, कोई भी प्रतिजन तो समझ गए, कोई भी प्रतिजन एंटर करेगा, कोई नया प्रतिजन, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेगी, पहले उसे जांच करेगी क्या चीज है ये, ठीक है। उसकी जांच करने के बाद उसे देखेगी, देखने के बाद क्या करेगी, उसकी प्रतिरक्षी बनाएगी। पहले तो देखेगी ना क्या चीज है ये, इस पे कोई वायरस है या नहीं है, या नुकसान देने वाला है नहीं है, ऐसा तो खाना भी खा रहे हैं उस पर भी अटैक कर देगी है। तो पहले वो देखती है, फिर क्या करती है, उसे देखकर, प्रतिजन को देखकर फिर प्रतिरक्षी बनाती है। बात समझ आ गई ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम टीकाकरण में ये करते हैं कि हम जिस रोग बीमारी का टीका बनाते हैं, तो हम उससे ऐसा करते हैं कि एंटीबायोटिक पहले ही तैयार करा लेते हैं, जिससे कि वो अगर एंटर हो तो तुरंत मर जाए। बात नहीं समझ आई। देखो ऐसे कि हमारा सिस्टम ये होता है, हमारी बॉडी है, हमारी क्या है, बॉडी है, लिख आप खुद दोगे, मैं समझा रही हूं, लिख दोगे आप आराम से, हमारी बॉडी है ये, ठीक है। मान ले कोई भी इसमें एक रोग करने वाला, कोई भी रोगजनक रोगाणु यहाँ पे बढ़ गया, तो क्या करेगा, पहले हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बनाती है ना प्रतिजन, वो इसको क्या करेंगी, चेक कर लेंगी। अब इन्हें पता चला कि हाँ ये रोग करने वाला है, तो फिर क्या करेंगी, ये बनाएंगी प्रतिरक्षी। क्या बनाएंगे, एंटीबायोटिक। प्रतिरक्षी का मतलब होता है एंटीबायोटिक बना लिया इन्होंने, ठीक है, फिर एंटीबायोटिक इन्हें मारेगा। ये प्रोसेस होता है अपनी बॉडी में, समझ में आ रहा है कैसे कैसे होता है। अब क्या हुआ, हम टीकाकरण में ऐसा करते हैं, अब देखो समझ लो ध्यान से, टीकाकरण में क्या करते हैं, हम टीकाकरण में कैसा करते हैं कि जैसे कोरोना वायरस का प्रोटीन, कोरोना वायरस का टीका बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कोरोना वायरस का अंदर वाला ये जो रोगजनक पदार्थ है ना, ये निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि या तो हम इस वायरस से टीका बनाते कैसे, देखो हम क्या करेंगे, इसके जैसे हमने ये वायरस लिया, समझ रहे ध्यान से, मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझदारी वाला टॉपिक है, यहाँ पे ज्यादा समझना है, माइंड लगाना है। जैसे कोरोना वायरस हमारे पास ही है, ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि बाहर प्रोटीन कैसा है इसका,
ठीक है, देख लिया। फिर देखने के बाद हमने क्या किया, हमने ओनली बाहर वाला प्रोटीन बना दिया, बनाया प्रोटीन बाहर वाला, हमने प्रोटीन क्या किया, बाहर वाला बना दिया। बनाने के बाद हम बॉडी में डालेंगे इसको, समझ आया? तो हमारी बॉडी को तो यही लगेगा कोरोना वायरस ही है ये, बात समझ में आई? क्या लगता है? जैसे हमने क्या किया, हमने कोरोना वायरस लिया और कोरोना वायरस का ये देखा कि बाहर वाला ये प्रोटीन होता कैसा है, राइट? हमने क्या किया, हमने खुद से ऐसा प्रोटीन बना लिया, उसे शेप कैसी दे दी, स्ट्रक्चर कोरोना वायरस वाला शेप दे दिया है? अब ये शेप दे दिया, शेप नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है, हमने ऐसा प्रोटीन बना लिया। जैसे ये प्रोटीन क्या हुआ, इसमें एंटर हुआ बॉडी में, हमारी बॉडी को क्या लगा कि कोरोना वायरस आ गया, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके लिए प्रतिरक्षी बना देगी, प्रतिरक्षी बना दी ना। अब जब इसने प्रतिरक्षी बना दी, सीधी बात है, तो ये कोरोना वायरस तो है नहीं, कोरोना वायरस थोड़ी है, तो इसका मीन्स हुआ बॉडी को बेवकूफ बनाया जाता है। टीकाकरण में क्या किया जाता है, बॉडी को बेवकूफ बनाया जाता है। क्यों? देखो आपको पता चल रहा है, बॉडी को बेवकूफ तो बनाया जाता है कि इसे लगे ये वायरस आ गया, और क्या हो, ये इसका प्रतिरक्षी बना ले, ताकि जब ओरिजिनल वाला एंटर करे इसमें है, तो इसकी प्रतिरक्षी मारने वाले पहले से ही अवेलेबल है, ये तुरंत मार देंगे इसे। समझ में आ गया टीकाकरण क्या होता है? ठीक है, प्रतिरक्षी क्या थी, हमने बॉडी को बेवकूफ बना के प्रतिरक्षी पहले तैयार करा ली, ताकि क्या करे, जब भी इसका ओरिजिनल अगर वायरस जाए तो प्रतिरक्षी पहले से ऑलरेडी हमने बनवा ली इसे बॉडी से, ये इसको मार देगी। समझ में आया टीकाकरण क्या होता है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना? क्या करते हैं हम, जिसका हमें क्या बनाना होता है, टीका बनाना होता है, उसको हम लेते हैं और हम देखते हैं उसका बाहर वाला प्रोटीन जो कवर है वो कैसा है, हम वैसा ही कवर क्या करते हैं, बना लेते हैं। बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, बॉडी में डालते हैं। जैसे भी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि ये वायरस या जो भी रोगजनक है हमारी बॉडी में आ गया, तो वो उसके लिए क्या कर देती है, प्रतिरक्षी बना देती है। अब रियल में वो वायरस रोगजनक नहीं होता, तो वो प्रतिरक्षी हमारी ऐसी सेफ रहती है। जैसे ही वो ओरिजिनल वाला क्या होता है, एंटर करता है उसमें, तो ये उसको मार देती है। शायद टीकाकरण का प्रोसेस समझ में आ गया। अब तो लिख दोगे ना, लिख सकते हो, सीधी सी बात है। क्या होता है, हम लिख देंगे कि टीकाकरण में किसी भी क्या प्रतिजन का, किसी भी प्रतिजन का क्या निष्क्रिय प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, निष्क्रिय प्रोटीन या निष्क्रिय प्रतिजन हमारी बॉडी में डाला जाता है। ऐसे तो किया जाता है, इसको क्या बोल दो आप, निष्क्रिय प्रोटीन बोल दो या निष्क्रिय प्रतिजन बोल दो, प्रतिजन बोलोगे और अच्छा रहेगा। तो हम लिखेंगे कि टीकाकरण में हमारे शरीर में निष्क्रिय प्रतिजन डाला जाता है, ठीक है, जिससे क्या करता है, जिससे उस प्रतिजन के लिए हमारी बॉडी प्रतिरक्षी क्या कर देती है, तैयार कर देती है। और जब क्या होता है, जब ओरिजिनल मतलब जब वास्तविक वो रोगाणु हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है, तो पहले से अवेलेबल जो प्रतिरक्षी है वो उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। और थोड़ा सा क्या करना आपको, क्या करना है, इसको लेंथी करना तो आपसे आता है। तो टॉपिक सब समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। और एक काम और करना कि टी लिम्फोसाइट वी लिम्फोसाइट को वैसे तो मैंने बताया, बस एक बार उसे रीड और कर लेना, ठीक है। इतनी पॉइंट हमारे इस चैप्टर में इंपोर्टेंट थे।